पहली हेडिंग भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं, उनका अर्थ। भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। भाज्य आपकी वह संख्या है जिनके केवल दो विभाजक होते हैं, एक तो एक से हो जाएगा और दूसरा उसका स्वयं, मतलब खुद से चला जाए, खुद से उसका भाग चला जाए उस संख्या में, तो वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसा कि 7, उदाहरण के तौर पे 7 हमारी वो संख्या है जो एक से चला जाएगा और स्वयं की संख्या से भी चला जाएगा, जैसे कि 7, ये हमारे क्या हो जाएंगे, विभाजक। ठीक है ना, 7 है हमारा, एक से चला जाएगा और 7 से चला जाएगा, ये हमारी दो संख्याएं हो गई। इसमें आपका पहली हो जाएगी अभाज्य, दूसरी भाज्य। भाज्य क्या होती है, भाज्य वे संख्याएं जिनके दो से अधिक विभाजक होती हैं। एक तो हो ही जाएगा, दूसरा और भी संख्याएं हो जाएंगी, तीसरा उसके अतिरिक्त, मतलब खुद की संख्या। जैसे मान लो भाज्य में आपकी 6 मान लो संख्या है, तो 6 आपकी 1 से हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी और खुद की 6 से हो जाएगी, खुद की संख्या से, यानी स्वयं। तो ये दो जो होती हैं वो आपकी दो संख्याएं जो होंगी वो अतिरिक्त संख्याएं होंगी। ठीक है ना, एक और ये स्वयं वाली हो गई, और ये जो दो संख्याएं हैं वो इसके अतिरिक्त। यही बताया हमने, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक विभाजक होते हैं, एक तथा स्वयं संख्या से अतिरिक्त, वो हमारी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। और अभाज्य क्या कहलाएंगी, ये हमने आपको बता ही दिया है कि वे संख्याएं जिनके केवल दो विभाजक होते हैं, एक तथा स्वयं संख्या, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक तो हो गई होगा और उसकी स्वयं संख्या से। ऐसे ही जैसे आपकी 23 और हो, 23 अगर है तो एक तो है ही और 23 से और चला जाएगा हमारा, है ना। तो ये हमारी अभाज्य संख्या है और ये हमारी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या में आपको लिखने के लिए हम आपको बता देंगे कि जिसमें हम आपको PDF भेजेंगे ग्रुप में, आप अपना नोट्स बना सकते हैं जिसको बनाना हो, और हमारे हिसाब से तो बना लो तो ही अच्छा है, क्योंकि सेकेंड के एग्ज़ाम होंगे ना, इससे आपको लिखने से फ़ायदा भी मिलेगा, रिवीजन होता रहेगा, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या सिलेबस है आपका। ये आपकी भाज्य और अभाज्य संख्याएं हो गई। पहली अभाज्य, दूसरी भाज्य के बारे में हमने आपको बता दिया। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हम आपको अभी जब लास्ट में हम जाएंगे, इससे पहले हम आपको क्वेश्चंस नोट कर देंगे, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, दूसरी हेडिंग आपको है 3 अंकों की लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना। 3 अंकों का मतलब पहली होगी अभाज्य गुणनखंड, इसमें होते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में इसमें आपको क्या बताया जाएगा, इसमें होगा कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं हम। जैसे मान लो कोई संख्या दी गई है, उन सभी को जिसका अधिकतम घात होगा वो हमारा लिख दिया जाएगा, सबसे बड़ा घात हम लोग उठा लेते हैं और उन सभी का लास्ट में हम अभिष्ट जब लासा निकालेंगे तो सभी का लास्ट में हम आपका गुणा कर देंगे। जितना भी गुणा होगा वो हमारा लास्ट का लासा कहलाएगा। अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं, अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा कर देते हैं। यही हमने अभी बताया कि हम लास्ट में क्या करते हैं, आपस में उनका अभिष्ट लासा निकालेंगे तो आपस में लास्ट में हम उनका गुणा करा देते हैं। इस प्रकार हमारा लास्ट में अभिष्ट लासा कहलाएगा। जैसे
लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक में फर्स्ट हेडिंग है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें हम आपको बता तो चुके ही हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको और बता दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो कोई संख्या है, गुणनखंड विधि से आपको इसमें आपको लासा ज्ञात करना है। तो 8, 16 और 20 ये संख्याएं आपको दी गई हैं, मान लो माना की, और इसका आपको गुणनखंड विधि से उसने बोल दिया कि लासा ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, तो 8 का आपको अलग निकालना पड़ेगा, 16 का अलग निकालिए आप, 20 का अलग निकालिए। 8 का आपको कैसे निकालना है वो तो आपको पता ही है, पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 से किया सबसे पहले, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। तीसरा ऐसे ही, दूसरा आपका है 16, 16 का निकाल लेंगे अलग ऐसे ही, 2 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, बड़ा लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। ऐसे ही आपको 20 का निकालना है। 20 का निकालेंगे, 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, ठीक है ना। अब इसको आपको क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, 1 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार लिखा है 4 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 4। किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ही आपको 2 की पावर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 यानी कि 5 अकेला, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखा रहने दो, या फिर 5 की पावर 1 आपको अगर लिखना है तो लिख ही सकते हो, ठीक है ना। इसमें आपका इसमें आपका 2 तथा 5 का सबसे बड़ा घात आपको लिखना है, क्योंकि 2 है आपका और 5 है, इसके अलावा कोई भी नंबर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो 2 के पावर कितना 2 तथा 5, 2 तथा 5 का सबसे बड़ी घात बराबर 2 की पावर 3 है ये, और ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 2 है। तो इसमें से सबसे बड़ी घात किसकी है 2 की पावर 4 की, और 5 आपका सिंगल है, तो 5 आप ऐसे ही लिखे रहने दो, या हमने बताया था 5 की पावर 1 अभी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। 2 की पावर 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पंचे 80। तो हमारा अभीष्ट लासा कितना हो जाएगा 80, है ना। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पंचे 80। किसी को कोई दिक्कत? ये आपको इसमें बताया जाएगा। ये तो हो गई आपकी
दूसरी हेडिंग आपकी है इसमें भाग विधि से निकालना, यानी डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं। ये तो गुणनखंड विधि वाला हो गया, जिससे हम सभी के गुणनखंड हमने बता ही दिया। गुणनखंड में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सबसे पहले लासा लेते हैं, लासा लेने के बाद उनको मल्टीपल में लिखते हैं, लिख दिए उसके बाद सबसे बड़ी घात देखेंगे हम कौन सी होती है, वो बड़ी घातें लिख लेंगे। लास्ट में उन सभी बड़ी घातों को मल्टीपल के रूप में लिख लेंगे, गुणा के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद उन सभी घातों का हम मल्टीपल कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो हमारा अभीष्ट लासा निकलेगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो बता देना। आगे सेकेंड हेडिंग है भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम क्या होगा, सभी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉमा लगाते हैं और पंक्तिबद्ध लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमने 1 का किया फिर 5 का कर दें, फिर 3 का डिवाइड कर दें। संख्याओं में जो हम लोग डिवीजन मेथड बोलते हैं, कोई संख्या दी गई होगी उसमें ऐसा नहीं है कि हमने पहले 1 से किया फिर 5 से कर दें, फिर 4 से कर दें, 3 से कर दें, ये नहीं चलेगा। इसमें आपको पंक्तिबद्ध करना पड़ेगा। पंक्तिबद्ध चलेगा। पहले हम क्या करेंगे, 1 से अगर जिन्हें करना हो तो कर भी सकता है डिवाइड, ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले सबसे पहले 2 से, है ना, फिर उसके बाद 3 से, 5 से, 7 से, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। ये तो सभी को पता है, पहले भी पढ़ चुके हो। बारी बारी से हम लोग करते हैं। भाग करने के बाद जब किसी भी संख्या का भाग ना जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिखते जाते हैं और फिर लास्ट में उसी संख्या से हम लोग डिवाइड करा देते हैं। अगले क्रम में उसमें भाजक से भी भाग लेते हैं और सभी का लास्ट में क्या आना चाहिए, भागफल 1 आना चाहिए। सभी का लास्ट में भागफल 1 आना चाहिए। हाँ, नंबर कॉमन करके भी निकाल सकते हो, जिसको हम लोग पढ़ा चुके हैं ना, गुणज। तो वो कोई अभी जरूरी नहीं, वो उससे पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो ना। ये तो छोटी सी चीज़ है कि आपने 1 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, जिससे हो रहा है उन नंबरों को लिखते हैं, तो वो भी चीज़ ठीक है। लेकिन अब सेकेंड सेमेस्टर में आ गए तो वो छोटी सी चीज़ थी। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा बढ़ के भी काम करो, कम से कम थोड़ा लगे तो कि हाँ बच्चे ने कुछ किया है, आप लोगों ने कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि वही 1, 2, 3 वाला ढर्रा अपनाते रहो परमानेंट, वो नहीं चलेगा। ठीक है ना, सही है आपका मेथड, वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है सही। लेकिन अब आप सेकंड में आ गए हो तो कम से कम इतना तो दिखाओ कि हाँ कि कुछ हम लोगों ने सॉल्व भी किया है, और जिससे कि वो नंबर भी दे सके। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड को करेंगे भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा, ये तो आपका हो गया गुणनखंड विधि और ये आपका भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा क्या करेंगे, मान लो कोई संख्या देगी आपकी 60, 50 और 25। इसको आपको भाग से करना है। हमने बताया सभी के जो भी नंबर्स लिखेंगे हम लोग, उसमें आपको पंक्तिवार लिखना है और सभी में कॉमा लगाने हैं आपको, और पंक्तिवार डिवाइड करना है आपको। नंबर्स जो आपके दिए गए जैसे उसी क्रम में भी रखे जा सकते हैं, या इधर उधर भी चेंज कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल जो टीचर्स देगा लेकिन उसी पंक्ति में रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 1 बचा 0 यानी 10 हो गया, 2 पंचे 10। यहाँ 2 एकम 2, लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है, नहीं जा रहा है, तो ये आपका ऐसे ही ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। हमने बताया था कि जब तक जिससे नहीं जा रहा है तो उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर 2 एकम 2, यहाँ से 2 एकम 2, 1 बचेगा, 10 फिर हो जाएगा, 2 पंचे 10।
25 और फिर से 25। अब आपका देखो 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। जब आपका 2 से नहीं जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अब 3 पे आएंगे। 3 से देखो जा रहा है या नहीं, 3×5 15, 3 से चला जाएगा, 3×5 15 और 3 से ये नहीं जाएगा क्योंकि 25 आपका नहीं घटेगा 3 से, ये भी नहीं घटेगा, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अब आपका 3 का काम खत्म हो चुका है। अब हम आप क्या करेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5m 25, उसके बाद 5m 25, फिर 5 1 1 1, ठीक है ना। अब उसके बाद मल्टीपल करेंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 5 300, ठीक है ना। तो अभीष्ट दो गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 5 300। ये हमारा आपका भाग विधि द्वारा, ये हम लोग भाग विधि के द्वारा करेंगे इस प्रकार से। भाग विधि और गुणनखंड विधि और गुणज वाला कोई भी सभी प्रक्रियाएं आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें बोल देते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा कीजिए, आप कह देते भाग विधि द्वारा हल कीजिए, तो आपको वही चीज़ करनी है। जब आपको नहीं पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, जब आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे कि किसी भी मेथड से आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हो, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए उसको, जब पूछा नहीं जाए। और पूछा जाएगा तो आपको किसी भी हालत में चेंज नहीं करना है रूल को। मान लो गुणनखंड से पूछा गया तो गुणनखंड से कर देंगे, भाग विधि से पूछा गया तो भाग विधि से कर देंगे। समझ रहे हो नहीं, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आप लोग सॉल्व कर लाएं और किसी भी चीज़ की अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप लोग नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दें, हमसे कल पूछ लें तो हम आपको कल बता देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है 2 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं आपको लिखनी है। 2 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं, दो से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखो। क्वेश्चन दूसरा आपका है, संख्या को कौन कौन संख्या से विभाजित किया जाता है। यानी कि कोई भी संख्याएं दे दी जाएंगी, जैसे मान लो 240 दे दी गई, 240 संख्या किस किस संख्या से विभाजित है, ठीक है ना। 240 संख्या किस किस संख्या से विभाजित है। क्वेश्चन आपका दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा, संख्या 23 के विभाजक आपको लिखने हैं। संख्या 23 के विभाजक लिखो। क्वेश्चन 4, गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात कीजिए। पहला 240,
300 और 540। दूसरा 320, 250 और 350। तीसरा आपका 230, 200, 140। चौथा 350, 220 और 300। ये आपको 4 क्वेश्चंस हो गए। और 5वां आपका क्वेश्चन होगा भाग विधि से, है ना। सिर्फ आपको लासा ज्ञात करना है। इसमें पहला क्वेश्चन 140, 250, दूसरा 390, 240 और 700। ये आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है ना। ये आपको इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपका सेकंड आपको क्लास उमाशंकर सर पढ़ाएंगे अभी 10 मिनट बाद। ये आपकी क्लास ओवर होती है, ठीक है ना। इसमें सेकंड पीरियड आपको उमाशंकर सर पढ़ाएंगे। इस क्लास को ओवर किया जाता है, आपको 30 मिनट तक पढ़ाया जाएगा हर क्लास में, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।